जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं कभी नहीं सोची अपने माँ बाप को कि मेरे माँ बाप मेरे आभारू हैं। मैंने आभारू नहीं समझा। यही कहती थी कि साथ में रहो तो एक जगह चूल्हा जले, सब मुझे ही जब करना है तो एक साथ रहो, एक जगह खाना बने, ये हमेशा इच्छा थी मेरी। लेकिन वो लोग एक साथ कभी नहीं रहे। मेरे दरबार में शिव महापुराण चल रही है। शिव महापुराण की कथा दीपक भैया करा रहे हैं। उनके पिताजी को लकवा मारा था तो ठीक हो गए हैं तो करा रहे हैं। मेरे पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो मैं गांव जा रही हूँ सोहाबा शिव महापुराण कथा छोड़कर। ये है दीदी सरकार जी के पिताजी। ये हमारी पूजा सरकार की तस्वीर है। मैं ये कहती हूँ भैया कि जब से हमारे बेटा का मर्डर हुआ, आज 20 साल हो गए, तब से हमारी पूजा सरकार पूरा खर्च, पूरा खाना पीना, सब चीज, सब कुछ, दवाई गोली, हमारे ऑपरेशन भी, पिताजी का ऑपरेशन बस सब वही कराई। कर्जीदार हम लोगों के कारण कर्जीदार भी हो गए। लेकिन यह कि इस घर में होते हुए भी हमारा कोई नहीं है, और जो भी है सब एक ठो चम्मच है तो मेरी बेटी पूजा सरकार का। यहाँ तो एक रोटी देने वाला कोई नहीं है कि एक रोटी दे दे। हमको तो आत्महत्या करना पड़ता बेटा। अगर हमारी पूजा सरकार न होती तो हमको आत्महत्या करना पड़ता, क्योंकि हम खाते का हमको कौन देता। और चूल्हा में खाना बनता रहा तो फिर वो चूल्हा उल्हा का हटा के गैस चूल्हा ला दे, तो गैस में खाना बनता है। अब चावल दाल फराज सब कुछ, दूध डेली 2 किलो दूध लाती हैं पिताजी के पीने के लिए। वो तबीयत खराब है उनकी, उनके भी हर्निया हो गया तो वो परेशान है। और मैं क्या बताऊं, मेरे पतिदेव खूब दारू पीते रहे, कभी कुछ पैसा बनाए नहीं हैं। और कोई बैंक वाले आते रहे बताते घर में कि तुम्हारी फलाने इतनी वेतन बढ़ गई, तो उन लोगों को गाली देने लगते थे कि मैं 50 जूता मारूंगा घर में अगर कोई बताएगा तो होगा बेटा कुछ नहीं बनाए। अगर मेरी बेटी पूजा सरकार न होती, मैं तो अपने बेटी को पहले नहीं समझी रही, उनके साथ मैं बहुत अत्याचार करती रही, मारपीट करती रही, क्योंकि मैं अपने पति के कमाई से परेशान थी। जब कुछ नहीं पूजता था तो ये मेरी बेटी चंचल थी, इसलिए मैं इनको बहुत मारती रही हूँ। अब समझी हूँ, अब मेरे लिए तो भगवान। मैं अब बेटी के रूप में उनको नहीं देखती, भगवान के रूप में देखती हूँ। मेरे पति आज 12 बजे रात से इतने सीरियस थे कि बोल नहीं पाते रहे। फिर हो गए, फोन लगाई, आई तो हाथ फेरी तो अब उठ के बैठ गए हैं, अब बातचीत करते। अब आराम है ना, अब आराम है। सरकार अगर ना आती, शिव पर पुराण होती, शिव पुराण जाया ना, बहाना न कर कि अब तो सीरियस पड़े रहे। अब तो नहीं जाओ, हाँ न जाया, या कि पहले से आराम है, वो आने तो ला गया, बैठ तो गया। 12 बजे रात से बेटा ये परेशान आई है, मैं फोन नहीं लगा कि सरकार को परेशान न करो। मैं जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं कभी नहीं सोची अपने माँ बाप को कि मेरे माँ बाप मेरे आभारू हैं। मैंने आभारू नहीं समझा। यही कहती थी कि साथ में रहो तो एक जगह चूल्हा जले, सब मुझे ही जब करना है तो एक साथ रहो, एक जगह खाना बने, ये हमेशा इच्छा थी मेरी। लेकिन वो लोग एक साथ कभी नहीं रहे। कहा करती थी ये लोग यहाँ इस तरह के कबाड़ घर में रहते हैं। कहती थी माता जी कि बड़ा मकान ले लो सरकार तो हम साथ में रहेंगे। इनके लोगों के कारण कई बार मैं बड़ा मकान ली। हालांकि मैं भी नाम कमाई हूँ देश दुनिया में, दुनिया मानती है मुझे पे। ईमानदारी की वजह से मैंने घर द्वार तक आज तक नहीं बनवा पाया, और जुड़ी दुनिया की हस्ती है मेरे से, भक्त है दरबार के, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। मैं जहाँ थी वहीं हूँ। लेकिन इन लोग को कहती थी साथ में रहो तो ये कभी नहीं रहे। इनका ये हालत है। अब इनको मैं बिड़ला में एडमिट कराने वाली हूँ, ले जा रही हूँ, इनका भी इलाज होगा। और अभी शिव महापुराण कथा छोड़ के आई हूँ।
साथ में रहे तो क्या दिक्कत है। 2-2 किलो दूध मैं खरीद के डेयरी से रोज लाती हूँ। इनका हालत इस तरह, रोज आना जाना 20 साल से यही चल रहा। मेरे भी जिंदगी में कौन है, ईश्वर को छोड़ के कौन है, भगवान है। और मेरा क्या सहारा, मेरे गौरी शंकर हैं, वही सब पार लगा रहे हैं। मेरा बेटा मुंबई में रहता है और यही सब चल रहा है। अब ये ठीक हो जाए, इनको मैं अभी हाथ रखी हूँ अपने शिव बाबा के नाम से। तो ये अभी तड़प रहे थे दर्द में, तो अभी तो आराम है, लेकिन मैं एडमिट करा दूंगी। अब इनके दर्द बहुत ज़्यादा है, इनको इनके भी गोला हो चुका है पेट में, तो इनको भी एडमिट कराना पड़ेगा। ये दीदी सरकार ने जैसे ही प्रसाद दिया तो पहले से अब आराम हुआ कुछ? अब आराम है। ये हैं पिताजी दीदी सरकार जी के। पूरी रात ये माता जी, नहीं, ये बिल्कुल नहीं पिताजी। सोए। हाय 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 हाय, देखिए इतनी समय इनका। अब होश आवा है कि सरकार आई, नहीं 12 बजे रात से पूरी रात। भाई मैं दिन भर अपने शिव का जाप करती हूँ, अपने शिव के ध्यान में रहती हूँ, गौरी के ध्यान में रहती हूँ। तो किस दिन काम आएंगे मेरे। सरकार अगर हमारे रोग को सुनत है ना ये लोग, तो हंसत ही। और टीवी तेज कर ले है, खूब टीवी तेज कर ले कि भले ये करने कर दो, तुम ईश्वर का नाम लो, सुनो है ईश्वर ना। से अब जुड़े मैं रहो। मरत कौन रही क्या हूँ, करता है इससे अकेले तुमको मैं क्या मतलब। उठावत रही हूँ, धरत रही हूँ नहीं। मैं खुद गिर पड़ा तो इनके साथ। जब मैं कहती हूँ सतना में साथ में रहो, तो तुम लोग काहे नहीं रहते। आखिर मैं सरकार सतना में 10 जानी किलोमीटर दूर हूँ, अपना तुम लोग मेरी बात भी तो नहीं मानते हो। जब अपना- जानते हो कि ये गांव में 1 गिलास पानी तुमको देने वाला कोई नहीं है, ना देने घर में वाला। ना परिवार में, तो यहाँ रहने का मतलब क्या है। जहाँ कोई अपना नहीं है तो यहाँ रहते क्यों हो। ये तो मैं 20 साल से यही चीज बोल रही हूँ। 20 साल से कह रहे सरकार। मैं सोच रहा हूँ कि हो गया थोड़ी दिन और